अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार करीब 21 लाख दीपों से अयोध्या नगरी जगमगाएगी। साधु संतों से सहयोगी सोनल रैया ने बात की। सुनिए कैसे वो राम लला के मंदिर के बनने पर और मंदिर से पहले की इस दिवाली पर खुश और प्रसन्न नजर आए। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने जब भगवान श्री राम का जिक्र किया तो अयोध्या का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तो सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। और इस वक्त हमारे बीच में कुछ संतों की एक टोली है जिनसे हम बातचीत करेंगे। कृपाणी जी हमारे बीच में हैं और उनके साथ बहुत से और संत हमारे साथ में हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आज अयोध्या के दीपोत्सव की जो ये शानदार तैयारी चल रही है, भव्य तैयारी चल रही है, इसमें आज संत समाज क्या सोच रहा है। करपात्री जी महाराज बोलिए। मैं अयोध्या से करपात्री जी बोल रहा हूँ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित तरीके से आप देख रही हैं, ना शीत है ना घामा है, निर्मल है। तो आज तिथि कौन सी है? आज नवमी तिथि है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 89 में हाई कोर्ट का फैसला आया और 9 नवंबर को योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए। ये 9 नवंबर जो है वो पूर्णांक होता है। आज योगी कैबिनेट भी हुई है, बैठक हुई है। 9 नवंबर की तारीख बहुत ऐतिहासिक होती जा रही है। 1989, फिर 2019, अब 2023। और स्थिति है कि जो बैठक हुई है वो दिन में करेक्ट 12 बजे हुई है और 12 बजे राम जी के जन्म का ही मुहूर्त है। आज वो बैठक हुई है। 22 लोग आए हैं। 22 मतलब होता है यहाँ पे ब्रह्म है, 22 है, यहाँ पे ब्रह्म है। 21 लाख दीपक जलाया जा रहा है। 21 की उपासना है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। ये नवमी तिथि मधुमास है, पुनीत है। इस नाते योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पे सौगात दिया है। अभी हमारे नारायण जी से कह रहे थे, अब एक चीज़ और बाकी है। अब नरेंद्र मोदी भी अपनी एक कैबिनेट बैठक यहाँ करें। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कैबिनेट यहाँ करें? देखिए, जिस प्रकार से अयोध्या में विकास कार्य किया जा रहा है, अयोध्या आज से नहीं, अयोध्या अनादिपुरी है और अयोध्या जो है विश्व का जो है राजधानी हुआ करता था। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। यह वह पुरी है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः वो ज्योतिषावृतः। वो अयोध्यापुरी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ तक कि शारदा जी भी 1000 मुख से और शेष जी 2000 जिह्वा से अयोध्या का बखान करना चाहें तो अभी बखान नहीं कर सकते हैं। इतना वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में इतना वर्णन है। अयोध्या वह पुरी है जिसको इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ पर जो है सियासत करती थी, राजनीति करती थी, तुष्टीकरण करती थी, एक संप्रदाय, एक कौम, एक जाति की बात करती थी। आज वह भी मस्तक पे तिलक लगाने के लिए, यज्ञोपवीत धारण करने के लिए, अपने आप को हिंदू कहने के लिए, अपने आप को मंदिर में जाने के लिए नतमस्तक हो गया है। महाराज जी, राम राज की हम कल्पना करते हैं कि राम राज होना चाहिए, लेकिन जब राम राज अयोध्या में था और आज वो वक्त और ये वक्त कैसे जोड़ेंगे इसको? देखिए, उस वक्त और इस वक्त की आज स्थितियों को यदि आप देख रहे हैं तो राम राज्य की जो परिकल्पना कर रखे थे हमारे पूर्वजों ने, आज वह परिकल्पनाएं जो साकार होने जा रही हैं और हम सभी लोग देख पा रहे हैं। उस राम राज्य की जो परिकल्पनाएं लोगों ने किया था, जो हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, ऋषि महर्षियों ने किया था, आज उस परिकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर और पूज्य संतों के नेतृत्व पर, यदि आज संतों का आंदोलन नहीं होता तो आज राम राज्य की जो परिकल्पना है और जो हम साकार होते देख पा रहे हैं, तो आज ये स्थितियों को नहीं देख पाते। बाबा रामदास जैसे लोगों ने ये आंदोलन को नहीं बढ़ाया होता तो आज राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण हम साकार होते और राम राज्य की जो परिकल्पना को देख पा रहे हैं वो हम साकार होते नहीं देख पाते। तो आज वह साकार सब कुछ सामने है और हम सभी लोग बिल्कुल साक्षात कर देख पा रहे हैं और उस दृश्य को देख पा रहे हैं जिससे कि हमारे पूर्वजों ने केवल चिंतन किया था। आज उस चिंतन को जो हमारे पुराणों में, वेदों में, इतिहासों में वर्णित है, उसे आज हम लोग अपने आंखों से उसे देख पा रहे हैं, जिन्हें केवल हम पुराणों में पढ़ते थे। आज उनको हम देखने का भी हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
महाराज जी, एक लंबी लड़ाई रही, बहुत लंबी, राम जन्मभूमि की जो लड़ाई रही और आज जिस धरा पर हम खड़े हैं वो हमारे संघर्षों की परिचायक भी है। आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? यहाँ तक सफलता मिली, हम रामराज की ओर जा रहे हैं। भारत की एक दामाद ऋषि सोनक पटेल का प्रधानमंत्री हो गया। दक्षिण भारत की कमला हैरिसन जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति हो गए हैं। विदेश के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का पाँव छू रहा है। हमास भी कह रहा है हम आपसे हैं, हम आस भी कह रहा है हम भारत की आस पे हैं। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे थमेंगे तो हम इस भारत को विश्व के स्तर पर जाएंगे। और कारण है कि इस अयोध्या को पहले मनु शत्रुपा ने बसाया, उसके बाद जो है विक्रमादित्य ने बसाया और तीसरी बार अयोध्या को बसाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ। और तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। आज के 250 साल पहले पंडित उमापंत त्रिपाठी यहाँ पे थे। वो अपने गले की माला कहे कि हम कनक भवन सरकारी पहनाएंगे। पुजारी ने कहा नहीं पहनना होगा। दूसरे दिन सोमवार का दिन था, ये अपने गले की माला ले गए और कहे राम जी से कि राम मैं वशिष्ठ गोत्र का हूँ, आपके गुरु का गोत्र हूँ। गुरु जी के गले की माला जो है रस्सी से पहनता है। आज उसी कुल खानदान का महापौर गिरीशपत त्रिपाठी हुए हैं। जब रामलला को गोदी में लेकर के अब मंदिर में जाएंगे वो दिन कितना सौभाग्यशाली होगा। बिल्कुल महाराज जी, देखिए बहुत सारे लोग राजनीति भी करते हैं इस पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। आज भी राजनीति का शिकार होता है राम का नाम, इस पर क्या कहें? राजनीति देखिए सदैव से धर्म से होना चाहिए। भगवान राम भी राजनीतिकार थे, उन्होंने अयोध्या पे जो है कई वर्षों तक राज किया था। राजनीति धर्म से भिन्न नहीं है और ना ही धर्म से राजनीति भिन्न है। ये परस्पर इनका आपस में संबंध होना ही चाहिए। अब मैटर ये करता है ना कि आप राजनीति किस प्रकार की कर रहे हैं। ओछी राजनीति कर रहे हैं धर्म को नष्ट करने के लिए, या ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि जिसमें धर्म का भी जीर्णोद्धार हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आज जो राजनीति है सब मिला जुला के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में ये धर्म से जो है राजनीति हो रही है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं होती है, या ये यूं कहिए कि धर्म उसकी रक्षा करता है। उसके जो क्रियान्वयन होते हैं, जो कार्यशैली होते हैं, वो जो क्रियान्वयन करता है धरती पर, उसके द्वारा वो संरक्षित होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी का जो आज इतना ज़्यादा होप दिख रहा है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, यही रीजन है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने का। बहुत बदल गया है, हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक स्थल है उनका स्वरूप ही एकदम से बदल गया है। लोगों की आस्था और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई भी होती हैं, कि चाहे हम पर्यटन की बात कर लें या फिर हम उससे रेवेन्यू की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आप इस लिहाज से अयोध्या को, क्योंकि अयोध्या इस वक्त काफ़ी बदला हुआ है, लोगों से भी हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप संत परंपरा से जुड़े हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो धर्म और अध्यात्म का ये जो संगम एक बार फिर से लोगों के बीच में आने लगा है, लोग उसको समझने लगे हैं, उससे कितना बदलेगी अयोध्या? अयोध्या का एक तरह से ये कहा जाए कि अयोध्या के चारों तरफ से ये विकास हो रहा है और विकास के कारण से सुंदरता बढ़ती है। जब ये किसी चीज़ की सुंदरता को देखना है यदि, तो उसका जीर्णोद्धार करना ही पड़ता है। और यूँ कहा जाए कि धर्म को किस तरह से आप देखते हैं, तो धर्म, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा स्वयं करता है। और कहा जाए कि क्या कहते हैं इसका, भूल गए। सब मिला जुला के जी धर्म की राजनीति होती है तो राजनीति भी संरक्षित रहता है और समाज भी संरक्षित रहता है। और अयोध्या, जो आप अयोध्या को जानना चाहती हैं कि 2014 के पहले कैसा था, तो इसकी ये स्थिति थी, यहाँ 4 घंटे लाइट आती थी, ना सड़क था, ना शौचालय था, ना जल निकासी का कोई व्यवस्था था, ना सड़क था। 4 चौबंद जो व्यवस्थाएं होती हैं ना एक समाज को संचालित करने के लिए ना, वो सारी चीज़ें बैरिकेटिंग कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहन मायावती जी की सरकार थी, यही लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, तमाम पैसे घोटाले भी किए गए, हाथी बनवाए गए, तो किसी ने साइकिल खड़ी की, लेकिन विकास कहीं समाज में नहीं दिखा। आज विकास दिख रहा है, वो चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे वो शहरीय विकास हो, विकास दिख रहा है। वही विकास अयोध्या में भी दिख रहा है। चौतरफा विकास जब हो रहा है तो अयोध्या भी निखर कर आ रही है। अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी थी।
अच्छा, आध्यात्मिक नगरी और आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अपवाद भी पिछले दिनों नजर आए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धर्म नगरी है, संत नगरी है, लेकिन फिर भी सवाल कुछ उठते रहते हैं, चाहे हम अपराध का जिक्र कर लें या फिर कुछ असामाजिक तत्व। सरयू के तीर पर भी हमने देखा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस तरह से रील्स बनाकर वायरल करी। और बिल्कुल, वो एक सिमरन यादव लखनऊ के, मैंने बोला भी था, इतनी ओसर ऐसे निर्लज्ज लोग अयोध्या में कुछ लोग आते हैं जो अपनी आस्था और संस्कृति को ही धूमिल करने का प्रयास करते हैं, जबकि धर्म हमारे मनोरंजन का विषय नहीं होता है, उसको स्वीकार करने का विषय होता है, हमारी आस्था का विषय होता है, हमारी संस्कृति का विषय होता है। हमें उसे धारण करना चाहिए। धारयेत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी हमें धारण करती है, ये उसका धर्म है। ये वृक्ष, पेड़ पौधे, नदियां, ये सब हमें धारण करते हैं, ये पृथ्वी को धारण करते हैं। ये आकाश मंडल हमें धारण की है, पृथ्वी को धारण की है, पृथ्वी हमको धारण की। तो ये सारी चीजें ना असहज रूप जो की जा रही हैं, जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इत्यादि पर, सोशल मीडिया पर अपने जो है फॉलोअर्स गेन करने के लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से जो युवा हैं आज के ना, इनको बचना चाहिए। और ऐसे लोग अगर ऐसे लोगों को आप कम से कम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन या किसी भी धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में पाए तो इन्हें उठा के पुलिस को सौंपे। निश्चित ही मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश प्रशासन पर, अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी पर, कि उनके ऊपर त्वरित और उचित कार्यवाही होगी। लेकिन इनकी ओछापना और निर्लज्जता नहीं बंद होगी, ये ऐसे करते रहेंगे। एक जागृत समाज का काम है कि ऐसे लोगों को वो ध्यान देखे। सरयू के तीर पर हम खड़े हैं। सरयू बहुत से बदलावों का साक्षी रहा है और एक सबसे बड़ा सत्य ये है कि सरयू ने ही ये महसूस किया कि राम जो हैं इस धरा पर हुए, और राम इस धरा से अगर कोई राम के जाने का कोई सबूत मिलता है तो ये सरयू का तीर मिलता है, सरयू का पानी मिलता है। तो इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे किरदार हैं रामायण के। सीता की सहनशीलता देखिए आप, दशरथ की वचनबद्धता देखिए। ये उन किरदारों से और आज के किरदारों को अगर हम देखें हैं तो, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है, तो आप किस तरह से रामायण के उन पात्रों को आज के समय में देखेंगे? देखिए, अभी राम की लीला यहाँ संचालित की गई है। भगवान राम के मर्यादा के विपरीत जाके जिस प्रकार से राम की लीला को दिखाया जाता है, वनवास कराने के बाद राम का विवाह कराया जाता है, जन्मोत्सव कब मनाया जाता है, रावण वध कब कराया जाता है, ये सब बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। मैंने बताया सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग के लिए कुछ लोग काम करते हैं, इतिहास से छेड़छाड़ कर, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो पूर्व से होता आया है। जब भी हम बॉलीवुड को कहीं घुसाएंगे ना तो ये वही काम करेंगे, पश्चात सभ्यता को अपनाते हैं। ये जो है हमारी सभ्यता में विश्वास। अच्छा, बहुत से लोग फिल्में बना रहे हैं रामायण को लेकर, एक कोशिश हो रही है उनकी, जैसे कि हम एक ऐसा किरदार दिखाने की कोशिश करें, राम जैसा किरदार दिखाने की कोशिश करें, और उससे बहुत सारे अपवाद भी जुड़ जाते हैं। उस पर क्या? देखिए, राम जैसा किरदार आप नहीं दिखा सकते हैं। आप उनमें आस्था रखिए, भक्ति रखिए, उनकी पूजा पाठ करिए। एक बार रामानंद सागर जी की रामायण बनी, जो मुझे लगता है कि अद्भुत है, अलौकिक है और दैवीय कृपा से बनी है। इसके बाद कोई भी नहीं बना सकता है। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आइए, कितने भी आप स्मार्ट हो जाइए, 4 कदम आगे चले जाइए या 10-20 कदम आगे चले जाइए, आप उससे अच्छा नहीं बना सकते हैं। आप सिर्फ ओछापना दिखाना चाहते हैं। आदि पुरुष बनाई गई, उसमें किस प्रकार से निर्लज्जता, तेल भी तेरा, कपड़ा भी तेरा, जलेगी भी तेरे बाप की, मनोज मुंतशिर जैसे लोग ये आते तो सनातन के नाम पर हैं, लेकिन सनातन के नाम पर जब ये ट्रेंडिंग पा जाते हैं, उसकी लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं, तब ये उसमें कुछ अनर्गल काम करते हैं, पैसे के लिए बॉलीवुड से बिक जाते हैं, या यूं कहिए कि जो विदेशी फंडिंग से बिक जाते हैं। जो विदेशी लोग हैं, जो हमारी संस्कृति को आज से बल्कि 1400 वर्ष पूर्व से ही धूमिल करते आए हैं, उन लोगों की फंडिंग आज भी जारी है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन हो, उनके बाप करुणानिधि जी भी थे, ये सारे लोग ना ये विदेशी फंडिंग से आज तक काम करते आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, ये रामचरितमानस को जलवा देते हैं, बात संविधान की करते हैं, जबकि संविधान के प्रथम और द्वितीय पृष्ठ में भगवान राम और प्रभु श्री कृष्ण का दरबार अंकित है। तो आप जो भी करिए अपनी संस्कृति और मर्यादा के दायरे
में रहकर करिए। आप राम को फिर से नहीं आप राम को बना सकते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्रीमन नारायण हरि हैं, वो अवतार लेकर आए थे और आप एक मनुष्य मात्र हैं। आप भगवान राम को कैसे चरितार्थ कर सकते हैं? आप उनका अनुसरण करिए, आप राम बनने की कोशिश मत करिए। और जिस दिन आप राम बनने की कोशिश करेंगे, मनोज मुंतशिर का नाश हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाश हो गया, समाजवादी पार्टी की स्थिति देख ही रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति है जिसने राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उसके बाद जो है हलफनामा दायर कर कहा कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ था। आज भगवान राम का भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायालय से भगवान श्री राम, और मैं कहता हूं विश्व भर में एकमात्र सनातन धर्म है जिसमें 300 से ज्यादा धर्म है, जिसमें एकमात्र सनातन धर्म है जो अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट लेके आया और पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिन राम को बताया जाता है रामो विग्रहवान धर्म। तो भगवान श्री राम धर्म के साक्षात मूर्त स्वरूप है, उनको आप स्वीकार करिए, उनको आप चुनौती देने का काम मत करिए, अन्यथा आपका भी वही हाल होगा।